हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर स्टूडेंट अकेडमी पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आज कैलेंडर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, सबको हल करने का प्रयास करेंगे। और नोट की तरह देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर जो पॉइंट है, एक सप्ताह 7 दिन के होते हैं। एक सप्ताह कितने दिन के होते हैं? 7 दिन के होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर है कि साधारण वर्ष 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड के अंदर होती है। तो 5 घंटा 48 लगभग 6 घंटे के बराबर होती है। इसीलिए हर 4 साल बाद, क्योंकि 6-4 में 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं 4 साल बाद, इसीलिए एक्स्ट्रा एक दिन हो जाते हैं, जो फरवरी महीना क्या होते हैं 29वां हो जाते हैं। और जिस साल में फरवरी महीना 29वां दिन होगा, वो अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष कहा जाता है। 366 दिन का होता है। दूसरा पॉइंट, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होती है और 1 दिन होती है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ये जो लाइन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे 52 मतलब साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो साधारण वर्ष से अगले वर्ष जाने के लिए 1 दिन जोड़ना पड़ेगा और साधारण वर्ष से पीछे जाने के लिए 1 दिन घटाना पड़ेगा। जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होती है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा याद रखना। एक साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन का बार एक समान होती है। एक साधारण वर्ष में जो पहला दिन होते हैं और जो अंतिम दिन होगा समान होगा, मतलब बराबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर है, एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन पीछे जाना होता है। इस पॉइंट को एकदम याद कर लो। एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन पीछे जाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हो कुछ एग्जाम्पल। यदि 15 सितंबर 2002 को रविवार हो तो 15 सितंबर 2003, क्योंकि 2002 एक क्या है साधारण वर्ष है और 2002 से 2003 में जाना है, सेम डेट है, तो 1 दिन आगे करना है, जोड़ देना है। तो रविवार है तो 1 दिन आगे करने से क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर सोमवार हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि दिमाग में कुछ घुस जाए। यहाँ पर देखो, यदि 11 सितंबर 2002 को सोमवार होता है तो 11 सितंबर 2001 को कौन सा बार होगा? मतलब यहाँ पर 2002 से 2001 पीछे जाना पड़ता है। दोनों ही क्या है? साधारण वर्ष है, तो 1 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाने से क्या होता है? इसका राइट आंसर रविवार होता है। ये साधारण वर्ष के खिलाफ। उसके बाद लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष जिसे कहते हैं, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है, जिस वर्ष में 4 का क्या होता है? पूरा भाग जाता है, वह लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे 2012, 2016, 2020, 2024, 2028 आदि। तो यहाँ पर 2026 तक कौन सा वर्ष होगा? 2026 एक साधारण वर्ष होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। किसी भी लीप वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है। किसी भी लीप वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे जाना होता है। इसी तरह से साधारण वर्ष में अगर आगे जाना है तो 1 दिन जोड़ देना है, अगर पीछे जाना है तो 1 दिन घटा देना है। सेम उसी तरह से लीप वर्ष में क्या होते हैं? 2 दिन आगे जाना पड़ेगा और 2 दिन अगर पीछे जाना है तो 2 दिन घटाना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूरा देखने का प्रयास कीजिए। पूरा कैलेंडर आज खत्म है, आधा घंटे के अंदर जितना भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप का भी आता है, पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यदि 15 सितंबर 2000 को मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2001 को क्या बार होगा? 2000 से 2001 में जाना है। 2000 कौन सा वर्ष है? एक लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 15 सितंबर जो है ना, ये फरवरी महीना को छोड़कर आगे आ चुका है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब फरवरी महीना आया नहीं। अगर फरवरी महीना नहीं आएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना पड़ेगा, चाहे लीप वर्ष हो या फिर ना हो। जैसे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2015 फरवरी पहले ही छोड़ चुका है, तो 15 सितंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पर मंगलवार 1 दिन जोड़ना है, सिर्फ 1 दिन जोड़ना है, इसीलिए मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिन जोड़ने से बुधवार। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 के बीच कुल 365 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष की 29 फरवरी इस समय अवधि में पहले ही निकल चुके हैं, मतलब पहले वो
निकल चुका है, इसमें ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए 2 दिन नहीं जोड़ना है इसमें। इस ध्यान देना है सब क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे साधारण मतलब लीप वर्ड्स देखने के बाद ही लगा देते कि 2 दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर साधारण मतलब फरवरी महीना जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उसको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार हो तो 15 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा? यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई देते हैं 15 अप्रैल 2004 कौन सा है? 2004 तो एक आदि वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी महीना को पहले छोड़ चुके हैं। और 2003 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी महीना 28वां होगा, इसीलिए यहाँ पर एक दिन ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 2004 है लीप वर्ष है, वो फरवरी महीना को नहीं जोड़े हैं, इसीलिए रविवार का सॉरी यहाँ पर यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार हो तो 15 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा? तो यहाँ पर डायरेक्टली जो दिखाई देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? शुक्रवार हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 15 फरवरी 2004 को रविवार है तो 15 फरवरी 2003 को क्या बार था? तो यहाँ पर जो दिखाई देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? शनिवार है, क्योंकि पीछे जाना है, रविवार से एक दिन पीछे जाना है, क्योंकि फिर 15 फरवरी मतलब 15 फरवरी पूरा नहीं आया है, 15 दिन सिर्फ जोड़ा गया है, पूरा महीना तो आना चाहिए, लेकिन ये 2004 एक लीप वर्ष है, उसके बावजूद भी एक दिन ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2004 से 2003 में आना है, पीछे जाना है तो एक दिन आएगा। यहाँ पर 2003 से 2004 से 2003 में आया है, इसीलिए यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा पीछे आना पड़ता है। ये शनिवार, चूंकि साधारण वर्ष में 29 फरवरी शामिल नहीं है। नोट कीजिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 29 फरवरी को शामिल किया गया है या नहीं, शामिल किया गया है या नहीं। नेक्स्ट टाइप देखने का प्रयास कर रहे हैं। कैलेंडर समान, कैलेंडर कब समान होते हैं? मतलब कौन सा कैलेंडर? लीप वर्ड्स का नियम होता है कि 28 वर्ड्स के बाद कैलेंडर समान होगा। लीप वर्ड्स का नियम क्या होता है? 28 वर्ड्स के बाद कैलेंडर एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा। यदि कोई कैलेंडर वर्ड्स एक लीप वर्ड्स है तो वह कैलेंडर ठीक 28 वर्ष बाद दोबारा उसी रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसे 2024 का कैलेंडर 2092 में हूबहू समान होगा। तो लीप वर्ड्स का अगर कैलेंडर समान करना है तो 28 वर्ष जोड़ना है, जो आएगा वो एकदम हूबहू कैलेंडर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या? साधारण वर्ष में साधारण वर्ष का नियम क्या होता है? 6 और 11 वर्ष जोड़ना है। लीप वर्ष के ठीक बाद अगर कोई लीप वर्ष है, जैसे 2004 एक लीप वर्ष है, तो ठीक बाद 2005, अगर 2005 है तो उसमें 6 वर्ष सिर्फ जोड़ना है। जैसे लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष अगर होगा तो 6 वर्ष बाद समान होता है। जैसे 2025 क्या है? लीप वर्ष के बाद है, क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष है, 2025 लीप वर्ष के बाद वाला है, तो सेम टू सेम कैलेंडर कब मिलेगा? तो 2031 में समान होगा। दूसरा देख लेते हैं, अन्य सामान्य वर्ष में, क्योंकि 2000 मतलब लीप वर्ष के बाद वाला को छोड़कर जो भी साधारण वर्ष है 11 वर्ष बाद समान होते हैं। जैसे 2026 का कैलेंडर 2037 में समान होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि सामान्य वर्ष में 2 हैं और लीप वर्ष में सिर्फ एक ही है, क्योंकि लीप वर्ष 18 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद समान होता है, और साधारण वर्ष जो होते हैं 6 और 11 वर्ष। 6 कब होते हैं? जब लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष आते हैं, वो इसमें 6 जोड़ना है, और अन्य वर्षों में साधारण वर्षों में 11 वर्ष जोड़ना है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है? टाइप 1, ध्यान से देखिए। टाइप 1 समान पंचांग मतलब सेम कैलेंडर कब होती है? मतलब समान कौन सा महीना समान होती है कि ये वाला कैलेंडर उस कैलेंडर के बराबर होते हैं। एक साधारण वर्ष में निम्न महीने के पंचांग जो होते हैं समान होती है, जैसे जनवरी अक्टूबर, यस इसको याद रखना है, जो करके याद रखना है। दूसरा याद रखना है, क्योंकि साधारण वर्ष वाला हम बता रहे हैं, साधारण वर्ष वाला। दूसरा क्या है? नवंबर, मार्च, अप्रैल, ना मानवो तो फाड़ देंगे, इस तरह से याद रखना है, ना मानवो तो फाड़ देंगे। और तीसरा याद रख सकते हैं, जूली आप सुंदर है, जूली आप मतलब अप्रैल जुलाई दोनों कैलेंडर क्या है? महीना का कैलेंडर सेम होगा साधारण वर्ष में। और सितंबर दिसंबर सबको याद रहेगा, सितंबर दिसंबर। तो एक बार याद कर लेते हैं कि जनवरी अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा सेम होगा साधारण वर्ष में।
और ना मानबो तो फाड़ देंगे, ये जो होता है नवंबर, मार्च और फरवरी का कैलेंडर क्या होगा, साधारण वर्ष में समान होगा। जूली आप सुंदर हैं, तो जूली आप से लगाकर इसको भी याद रख सकते हैं, जुलाई और अप्रैल। बाकी जो सितंबर और दिसंबर ये साधारण वर्ष से हैं। नीचे आ जाते हैं कि लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में निम्न महीनों की पंचांग समान होती है। एक लीप वर्ष में निम्न महीनों का पंचांग जो होती है समान होती है। कौन कौन, यहाँ पर जनवरी जो होता है अक्टूबर को छोड़ देता है, और जो यहाँ पर तीसरा वाला था अप्रैल जुलाई उसको लेकर आ जाते हैं। तो जनवरी अप्रैल जुलाई। जूली आप क्या है, सुंदर, मतलब पहले ही 0 नंबर पर है, मतलब 1 नंबर पर जनवरी महीना आती है, तो जूली आप सुंदर है एकदम 1 नंबर में। उसके बाद फरवरी को छोड़कर चला जाता है नवंबर, मार्च और नवंबर। तो फरवरी किसको साथ में ले लेते हैं, तो अगस्त को। किसको ले लेते हैं, फरवरी अगस्त को ले लेते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा, निम्न पंचांग समान होती है किसमें। और जो था यहाँ पर मार्च और नवंबर वो अलग हो जाते हैं। फरवरी अगस्त को जब ले लेते हैं तो मार्च और नवंबर अलग हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में ही था ये सब। फरवरी अगस्त को ऐड किया तो मार्च नवंबर अलग हो गया। दोनों का पंचांग समान होगा। बाकी नीचे वाला सेम है, सितंबर दिसंबर। तब कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ताकि इसको समझ में आए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस मास की 15 तारीख रविवार होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2002 क्या है, साधारण वर्ष है, और यहाँ पर बताया कि जनवरी, तो जनवरी किसके साथ था, जनवरी था अक्टूबर के साथ। तो अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा, महीना का कैलेंडर होगा, वो सेम टू सेम जनवरी के तरह ही होगा। दूसरा देखने का प्रयास करते हैं। यदि 29 फरवरी सोमवार हो तो इसी वर्ष में किस मास की 29 तारीख को सोमवार होगा। फरवरी 29 फरवरी सोमवार हो तो 29 फरवरी कौन सा महीना होती है, तो 29 फरवरी साधारण वर्ष या अधिवर्ष, तो अधिवर्ष होता है। और अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष होती है। तो लीप वर्ष अगर होता है तो कि फरवरी किसके साथ था, अगस्त के साथ था लीप वर्ष में, क्योंकि मार्च और नवंबर तो छोड़ के चला गया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त। क्या हो जाएगा, अगस्त। तीसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। यदि 15 सितंबर को मंगलवार हो तो इसी वर्ष किस माह को 15 तारीख को मंगलवार होगा। मतलब क्योंकि लीप वर्ष हो या फिर साधारण वर्ष हो, दोनों में सेम होता है, क्योंकि सितंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा सितंबर इसका राइट आंसर। तो टाइप 1 समझ में आया कि समान पंचम किस में होती है, इसको याद कर लेना प्लीज। ये जो समान होते हैं याद रखने का, जनवरी अक्टूबर याद रखना है, नाम अनबोध तो फाड़ देंगे। जूली आप सुंदर है, सितंबर दिसंबर। जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई आ जाते हैं। फरवरी अगस्त के ले लेते हैं, तो मार्च और नवंबर गुस्सा होकर अलग हो जाते हैं। फिर सितंबर दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर अजय ने अपना जन्मदिन शनिवार जो होता है 7 मार्च 2004 को मनाया है, पुनः वह शनिवार को अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। तो अगर अजय ने अपना जन्मदिन शनिवार 7 मार्च 2004 को मनाया है, तो पुनः वह शनिवार को अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। तो 7 मार्च 2004 रविवार, तो 7 मार्च 2005, सॉरी शनिवार है यहाँ पर। 7 मार्च 2004 को शनिवार है, तो 7 मार्च 2005 एक दिन आगे आएगा तो रविवार हो जाएगा। 7 मार्च 2006 ये भी साधारण वर्ष है, तो और एक दिन आ जाएगा तो रविवार के बाद सोमवार हो जाते हैं। 7 मार्च 2007 ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, तो एक दिन आ जाएगा आगे तो मंगलवार हो जाएगा। लेकिन 7 मार्च 2008 8 एक साधारण वर्ष नहीं है, अधिवर्ष है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आना है। तो मंगलवार के बाद कौन बार होती है, तो बुधवार बिस्तिवार, 2 दिन एक्स्ट्रा आना है, क्योंकि अधिवर्ष है, 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। 7 मार्च 2009 एक दिन जोड़ना पड़ेगा, तो बृहस्पति के बाद कौन सा बार होती है, मतलब बार होती है, तो शुक्रवार। 7 मार्च 2010 को कौन सा बार होगा, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष से एक दिन आगे आना पड़ेगा, तो शनिवार। मतलब 2010 में शनिवार को वह अपना जन्मदिन मनाएगा, उसी तारीख में, मतलब शनिवार को मनाएगा। इसी तरह से ये सब क्वेश्चन को हल करना है। दूसरा क्या है, आयु ज्ञात करना है, तो सबको पता है, ये सबको पता है इसको आयु ज्ञात करना। इधर से करना है इसको, इस साइड से करना है। नेक्स्ट टाइप देखने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर टाइप 3 जो होते हैं बार ज्ञात करना, क्या करना? बार ज्ञात करना है। इस टाइप के प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने के लिए बार, मास, शताब्दी के बनाए गए कोड को याद रखना होगा। बार तभी याद कर सकते हैं, जैसे मास के कोड साधारण वर्ष में मास का कोड को जब बार-बार देखने से ये सब याद हो जाएगा। जैसे पहला है जनवरी, जनवरी कितना होती है? 1 होती है। फरवरी कितना होते हैं? 4 होता है। मार्च कितना होती है? 4। अप्रैल कितना होता है? तो ये भी 4 है। सॉरी, मार्च 4 होता है, अप्रैल 0 होता है। मई कितना होते हैं? 2। जून कितना? 5। जुलाई 0। अगस्त 3। सितंबर 6। अक्टूबर 1 और नवंबर 4 और दिसंबर 6। लेकिन ये इस तरह से तो याद नहीं रहेगा। इसको याद करने के लिए ट्रिक होना चाहिए। ट्रिक क्या है? पहले 12 का वर्ग है। 12 में कितना होते हैं? 144 होती है। और उसके बाद फिर 0 ऐड करना है। उसके बाद फिर 5 का वर्ग है, फिर 0 ऐड करना है, फिर 6 का वर्ग है, उसके बाद 146 है। याद रखना है सिर्फ। पहले क्या है? 12 का वर्ग, उसका 0 ऐड करना है, 5 का वर्ग, फिर 0 ऐड करना है, 6 का वर्ग, फिर 0 ऐड 6 का वर्ग, उसके बाद 146 को याद रखना है। 146 ये साधारण वर्ष का है। लेकिन लीप वर्ष में कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदले है। सिर्फ जनवरी वहाँ पर 1 था, यहाँ पर कितना है? 0 है। फरवरी वहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 है। बाकी सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पर लीप वर्ष केवल यहाँ पर लिखे गया है कि लीप वर्ष में केवल जो होते हैं जनवरी फरवरी के कोड बदलते हैं। जैसे जनवरी 0 हुआ, फरवरी 3। तो पहले इस बार ज्ञात करने के लिए, मतलब इस तारीख में कौन सा बार होगा, तो सबसे पहले इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पर शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कैसे याद रखेंगे? जिस शताब्दी में 400 का भाग देने पर यदि शताब्दी को अगर 400 से भाग देने पर यदि 100 शेष बचता है तो कोड कितना आएगा? 4। 200 अगर शेष बचता है तो कोड आएगा 2। 300 अगर शेष बचता है तो कोड आएगा 0। अगर 0 शेष बचता है तो कोड आएगा 6। इसको याद रखना है। 100 तो 4, 200 तो 2 आता है, 300 में 0 आता है और 0 अगर शेष बचता है तो कोड शताब्दी में 6 बैठाना है। जैसे यहाँ पर 1900 को अगर 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर 300 बचता है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा? इसका कोड हो जाएगा 0। उसका सप्ताह के 7 दिन को याद रखना है, तो सप्ताह के दिनों को कोड क्या होते हैं? यहाँ पर संडे 1 याद रखना, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे मतलब 5, मतलब और फ्राइडे 6 और सैटरडे 7, मतलब रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4 और बिस्तिवार हो जाएगा 5 और शुक्रवार 6, शनिवार 7। यह आसान है, याद कर सकते हैं। उसका लाइन चला गया। उसके बाद बार ज्ञात करने का सूत्र जो होती है, यहाँ पर बार ज्ञात करने के लिए कौन सा दिन है, तो सबसे पहले तारीख बैठाना है। सबसे पहले क्या बैठाना है? तारीख, उसके बाद मास, उसके बाद वर्ष, उसके बाद अधिवर्ष, उसके बाद शताब्दी। शताब्दी निकालने वाले बता दिए, वर्ष तो रहेगा। अधिवर्ष को क्या करना है? अधिवर्ष को वर्ष को 4 से भाग देना है और जो भागफल आएगा पूरा पूरी उसको ही बैठाना है। जैसे एगो क्वेश्चन, तो इसको याद रख लो पहले। तारीख, मास, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। तारीख, मास, वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी और 7 से भाग। जैसे यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को क्या बार था? तो 15 अगस्त 1947 को क्या बार था? तो बार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तारीख, मास, वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी और 7 से भाग देना है। तो 15 अगस्त, तो 15 में यहाँ पर बैठा दो तारीख में। मास कौन था? अगस्त। और अगस्त का कोड क्या था? ध्यान से याद करो, अगस्त का कोड क्या था? अगस्त का कोड क्या था? तो अगस्त का कोड यहाँ पर, अगस्त का कोड जो था, क्योंकि ये साधारण वर्ष है इसलिए अगस्त का कोड था 3, जो याद करने के लिए बोले थे। 12 का स्क्वायर, उसके बाद 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, इसके बाद 146 बताए थे। उसके बाद वर्ष कितना है? 47 वर्ष है, तो 47 बैठा दो। और उस आधी वर्ष 47 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 11 4 में 44, 3 बचेगा। तो इसीलिए जो भागफल पूरा आएगा उसी को बैठाना है, तो 11 बैठा दिए। और 1900 को जब हम 400 से भाग करेंगे, क्योंकि शताब्दी, 1900 को जब 400 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 300 ज़्यादा 300 शेषफल बचेगा और 300 अगर शेष बचेगा तो बार कोड क्या था? इसका 0 था। यहाँ पर देखिए 300 अगर शेष बचता है तो इसका बार कोड क्या था?
0 था। तो ऊपर बैठा दिया हम पूरा। अब इसको जोड़ने के बाद आता है मेरा 76, 76 आता है 7 से अगर भाग करें 7 10 में 70 तो शेष कितना बचता है, 6 बचता है। तो 6 कोड क्या था, 6 यहाँ पर कोड देखिए फरवरी वाला था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, शुक्रवार है। और एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा टाइप 4 जो है यहाँ पर डबल डाटा ज्ञात करना किस तरह से होती है। डबल डाटा ज्ञात करना, इस बार के प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई तारीख का वास्तविक बार ज्ञात करना है, मतलब कोड की सहायता से ज्ञात करते हैं तथा दिए गए बार की तुलना करते हैं और फिर पूछे गए तारीख का वास्तविक बार निकाल कर उसके पहले के बार से तुलना करके उत्तर ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले यदि 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा। क्या बार होगा, तो देखो वास्तव में 15 जनवरी 2004 को सोमवार है, तुलना करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया कि तुलना करना पड़ेगा। तो पहले इसका बार निकाल लेते हैं कौन सा दिन था और इसका बार निकालना पड़ेगा। तो वास्तव में 18 जनवरी 2004 का बार निकालते हैं तो पहले तारीख, फिर मास, उसके बाद वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। तारीख क्या था, 18 जनवरी बैठा दिए। मास क्या था, जनवरी, लेकिन 2004 साधारण अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है, इसीलिए उसका कोड क्या था, 0 था। और साल क्या है, 4 है, तो यहाँ पर बैठा दिए वर्ष 4। और उसके बाद क्या था, अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब 4 को अगर हम 4 से काटेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जब 2000 को हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, इसीलिए बार कोड कितना है, 6 है। सबको जोड़ने के बाद 29 आता है, 7 से भाग करने से शेषफल 7 4 में 8 है, शेष कितना आता है, 1 आता है। तो 1 कौन सा बार था, रविवार था। 1 किसका कोड था, रविवार का था, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, रविवार। लेकिन रविवार क्योंकि यहाँ पर 18 जनवरी सोमवार को रविवार कहते हैं, याद रखना। 15 दिसंबर 2008 बार ज्ञात कर लेते हैं, पहले 15 बैठा देते हैं, उसके बाद मास, दिसंबर का कोड कितना था, 6, उसके बाद वर्ष 8 था, बैठा देते हैं। उसके बाद 2 क्यों बैठाए, क्योंकि 4 से काटे तो 4 2 में 8 अधिवर्ष में, और 2000 को पूरा पूरी कट जाते थे, शेष 0 आता है, तो इसका कोड कितना था, शताब्दी का 6। जब सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर शेष कितना आते हैं, 2 आते हैं। 7 2 में 14, 1 आते हैं यहाँ पर हो जाते हैं 8 6 में 14 कट जाते पूरा, और यहाँ पर 7 के साथ तो शेष 2 बचता है। तो 2 कौन सा कोड था, सोमवार का। तो यदि रविवार को सोमवार कहा जाता है, यदि रविवार को सोमवार कहा जाता है तो सोमवार को मंगलवार कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, मंगलवार होगा। रविवार को सोमवार कहते हैं तो सोमवार को मंगलवार, एक दिन का गैप है, अंतर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, मंगलवार है। जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है यहाँ पर देखने का पड़ेगा, टाइप 5, एक ही माह के दिन ज्ञात करना है। यदि 15 जनवरी के 4 दिन बाद, यदि एक ही माह के दिन ज्ञात करना है, टाइप 5, यदि 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार हो तो 15 जनवरी के 10 दिन पहले क्या बार था, इसको निकालने का देखिए। 15 जनवरी 4 दिन बाद तो 15 + 4 तो कितना होती है, 19 हो जाते हैं, 19 को रविवार है। और 15 जनवरी के 10 दिन पहले, तो 15 से 10 दिन घटाएंगे तो 5 दिन को ज्ञात मतलब बार ज्ञात करना है। तो 19 से अगर 5 घटाएंगे तो 14 बचता है, तो 7 से उसे भाग करेंगे तो 0 आएगा, शेष 0 आता है। इसका मतलब रविवार था, रविवार ही आएगा इसका राइट आंसर। अगर इसको पीडीएफ में चाहते हैं तो कमेंट कर देना, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।